गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएससी फर्स्ट ईयर ड्राइंग में। आज हम पढ़ेंगे सिगरिया फॉर्म के बारे में, ठीक है। और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। अगर न्यू वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन उसका सबसे पहले मिलेगा ना, इसलिए कर देना, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सिगरिया गुफाएं। जो क्वेश्चन मोस्ट है, हाईलाइट होंगे, एग्जाम में आएंगे, 101%, 120% जो एग्जाम में आएंगे ओनली वही कराऊंगी, ठीक है। सिगरिया गुफाएं, इनका समय रहता है 5वीं शताब्दी। सारी चीजें पढ़ेंगे हम और ट्रिक से पढ़ेंगे, स्टोरी टाइप पढ़ेंगे कि ये समय कहाँ से आया, कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, नॉर्मल पढ़ो, स्टोरी टाइप से पढ़ो, बिकॉज नाम ही इसका ड्राइंग है। तो ड्राइंग का मतलब क्या होता है, एंजॉय से पढ़ना, ठीक है, लोड लेके नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सिगरिया गुफा, तो इनका टाइम, इसका जो स्थित है वो कहाँ पे होंगी। तो देखो सिगरिया, बाग, सिकंदर, अजंता, बादामी, ये सारी गुफाओं, इनमें क्या होता है, ये टाइम और क्या कहते हैं स्थित जगह, ये इनमें क्या सिमिलर टाइप होते हैं, तो इनमें कंफ्यूजन होता है। तो ये याद रखना, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो है सी और इसका भी फर्स्ट लेटर है वो क्या है सी। तो ये है इम्पोर्टेंट। बाकी कभी ये बहुत कम पूछते हैं कि जिला कौन सा रहा, राजधानी कौन सी रही, कहाँ पे रहा, कौन सा कस्बा रहा, हमेशा पूछते हैं कहाँ स्थित है, तो श्रीलंका। बाकी हमें पढ़ना सारा है, ठीक है। श्रीलंका की राजधानी अपनी कोलंबो, और कोलंबो से 8 किलोमीटर 108 किलोमीटर दूर जो पड़ता है वो पड़ता है अपना जिला, और जिला कौन सा पड़ता है, मटाले जिला पड़ता है। मटाले जिले के अंदर एक कस्बा पड़ता है, उसका नाम है सिंहगिरी। कस्बे का नाम कैसे पड़ा ये भी पढ़ेंगे, सिंहगिरी। अब सिंहगिरी जो कस्बा है, इसमें क्या है, इसके पास ही क्या है, एक खुला जंगल है, और खुले जंगल में क्या दिखाई देता है हमें, 600 फुट ऊंचा क्या दिखाई देता है, एक सैलखंड दिखाई देता है। सैलखंड का मतलब समझते ही होंगे, पहाड़ी का टुकड़ा टाइप सैलखंड दिखाई देता है, ठीक है। और जो ये सैलखंड दिखाई दे रहा है, जो इसका आकार कैसा है, जैसे कि एक लेजी सिंह पड़ा हुआ होता है आलस में, तो सुस्ताए हुए सिंह के समान है, ठीक है। सुस्ताए हुए सिंह के समान, सुस्ताए हुए किसके समान है, सिंह के समान है। और ये सुस्ताए हुए सिंह के समान होने के कारण ही इसका नाम पड़ गया सिंहगिरी। आगे समझ में, ये आ गया अपना कस्बा, इसका नाम क्या पड़ गया कस्बे का, इस जगह का नाम पड़ गया सिंहगिरी। पहले इसको सिंहगिरी नाम से जानते थे, लेकिन जो भी वर्तमान में कालांतर किस नाम से जाना जाता है, इसको सिगरिया नाम से जाना जाता है, ठीक है। वापस से रिपीट कर रही हूँ, स्टार लगा लेना, श्रीलंका पे श्रीलंका ही पूछना है। सिगरिया गुफा स्थित है श्रीलंका में। श्रीलंका की राजधानी पड़ती है कोलंबो, कोलंबो के पास कौन सा जिला पड़ता है, मटाले, और मटाले जिले के पास कस्बा पड़ता है सिंहगिरी, और सिंहगिरी कस्बे में क्या पड़ता है, खुला जंगल पड़ता है, और उस जंगल में 600 फुट ऊंचा दिखाई देता है एक सैलखंड। और सैलखंड का जो आकार होता है अपना, वो आकार कैसा है, आकार याद रखना है, इसका आकार है सुस्ताए हुए सिंह के समान, इसी कारण इसका नाम पड़ा सिंहगिरी, और कालांतर वर्तमान में इसको सिगरिया नाम से जाना जाता है। दैट्स ऑल। अब हमें ये पता चल गया कि श्रीलंका में स्थित है, तो हमारे भारत का इस श्रीलंका से सांस्कृतिक रिलेशन कैसे बना, ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। अभी आ जाए कि सांस्कृतिक रिलेशन श्रीलंका से किस टाइम पे बना, किसने स्टार्ट किया, तो ये सारी चीज पता होनी चाहिए। तो श्रीलंका से कब बनता है, 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अपना कौन सा काल चल रहा है, मौर्य काल चल रहा है, और मौर्य काल के जो सम्राट होते हैं, राजा होते हैं, वो है अपने अशोक मौर्य हैं, ठीक है, अशोक मौर्य। और अशोक मौर्य के क्या है, एक पुत्र है और एक पुत्री है, ठीक है, और पुत्र का नाम है महेंद्र और पुत्री का नाम क्या है, संघमित्रा है, ठीक है। अब क्या होता है, इन दोनों को ये कहते हैं, अशोक मौर्य जी अपने पुत्र और पुत्री को कहते हैं कि तुम दोनों जने कहाँ जाइए, श्रीलंका जाइए, श्रीलंका जाइए। तुम महेंद्र जी से कहते हैं कि तुम तो जाइए बोधि वृक्ष की शाखा लेकर, कहाँ पे, श्रीलंका, बोधि वृक्ष की शाखा लेकर जाइए। और संघमित्रा से कहते हैं पुत्री तुम जाइए धर्म प्रचार के लिए, ठीक है। कहाँ गए हैं ये दोनों, श्रीलंका गए हैं। और तब से कहाँ से गए हैं, ये भेजे कहाँ से गए हैं, भारत से भेजे गए हैं श्रीलंका के लिए।
तब से क्या होता है, हमारे भारत का और श्रीलंका का सांस्कृतिक आदान प्रदान स्टार्ट हो जाता है। कब से होता है, 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से होता है। किसके टाइम पे होता है, मौर्य अशोक के टाइम पे होता है। और किस गुफाओं के टाइम पे होता है, तो सिगरिया गुफाओं के टाइम पे होता है। ये तो हमें इतना पता होना चाहिए कि श्रीलंका में स्थित है, तो हमारे श्रीलंका से रिलेशन कैसे कैसे बने, सांस्कृतिक आदान प्रदान हमारा कैसे हुआ, ये चीज तो हमने बता दी। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि स्थित तो ये श्रीलंका में है, लेकिन किस राजा के टाइम पर हुई, कैसे कैसे इनका निर्माण हुआ, क्या हमें इन चीजों के बारे में सारा पता होना चाहिए। तो क्या होता है, ये एक स्टोरी टाइप से समझना। ठीक है, जैसे एक स्टोरी को पढ़ते हैं ना कहानी, ऐसे ही कहानी के टाइप से समझना है, लोड नहीं मिलना। सिगरिया गुफा ये क्या होता है, श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि श्रीलंका में स्थित है। श्रीलंका में क्या होता है कि यहाँ का एक राजा होता है। ठीक है, और ये जो कहानी है ना पूरी, हमें किसके अकॉर्डिंग पता पड़ती है, तो छठी शताब्दी का बौद्ध ग्रंथ, छठी शताब्दी का एक बौद्ध ग्रंथ होता है महावंश के अनुसार कुछ रहस्य पता चलते हैं। महावंश में लिख दो, महावंश में कुछ रहस्य मिलते हैं। ये कब का है, महावंश ग्रंथ है, वो बौद्ध ग्रंथ है, और कब का है, छठी शताब्दी का ग्रंथ है। और इसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि यहाँ पे सिगरिया गुफाओं का निर्माण कैसे हुआ है, कौन सा राजा रहता था, क्या क्या हुआ था, ये सारा हमें महावंश ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, इसमें पता चलता है। इसमें क्या पता चलता है कि श्रीलंका है और श्रीलंका में एक राजा है, और राजा का नाम क्या है, धातुसेन है। ठीक है, धातुसेन है, और इसका टाइम पीरियड रहता है 461 से 469 ईस्वी रहता है, मतलब कि 4वीं-5वीं शताब्दी में यहाँ पे क्या करता है, शासन करता है। ठीक है, ये हो गया अपने शासन करता है। तो इसके क्या होता है, स्टोरी में समझना बिल्कुल नो टेंशन होती है। धातुसेन की क्या होती है, 2 पत्नी होती है, हमें कोई मतलब नहीं है 2 हो 3 हो। ठीक है, लेकिन हमें इनका मतलब है कि ये कैसे कैसे हुआ। ठीक है, इनकी 2 पत्नी होती हैं, और दोनों पत्नियों से 3 बच्चे हैं। हमें नहीं पता कि कौन सी पत्नी का कौन सा बच्चा है, लेकिन हमें इतना पता है इसकी 2 पत्नियां और 3 बच्चे हैं। ठीक है, ये पुत्र होता है, ये भी पुत्र है, और एक होती है इनकी पुत्री। ठीक है, यहीं से इसी स्टोरी से है पूरी सिगरिया गुफाओं का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना अच्छे से। पत्नी इनकी, एक पुत्र ये रहा, एक पुत्र ये रहा, एक पुत्री ये हुई। ठीक है, तो इस पुत्र का नाम है कश्यप प्रथम, और पुत्री का नाम हमें पता नहीं है, इस पुत्र का नाम है मोगलायन। ठीक है, अब क्या होता है, धातुसेन को पुत्री बड़ी हो जाती है, इसकी पुत्री की विवाह की बड़ी टेंशन होती है इनको। धातुसेन क्या करते हैं, अपनी बहन मतलब कि इनकी जो बुआ होती हैं, पुत्री की बुआ, उनके बेटे पुत्र से इसकी शादी कर दी जाती है। इन दोनों का विवाह हो जाता है, पुत्री का और इनके बहन के पुत्र से हो जाता है। तो क्या होता है, शादी से पहले तो बहुत बनती है इनकी, लेकिन शादी के बाद सास और बहू में नहीं बनती है, मतलब बुआ में और बेटी में नहीं बनती है। तो ये पुत्री आके अपने पिताजी से शिकायत करती है, और धातुसेन क्या होता है, बर्दाश्त नहीं होता बेटी का दुख, ये क्या कर देते हैं, अपनी बहन को जिंदा जलवा देते हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी बहन को मरवा दिया। अब मरवा दिया तो पुत्र, अब कौन सी बात है कि पुत्र को बुरा लगेगा, मतलब इनके दामाद को बहुत बुरा लगा, ये कुछ कर तो नहीं पाया। तो इन्होंने क्या किया, इसके पुत्र ने अपने दोनों साले, इन दोनों के बीच में क्या कर दिया, विरोध उत्पन्न कर दिया, दोनों में खटास उत्पन्न कर दी, जिसके कारण क्या हुआ, ये जो कश्यप प्रथम है ये भड़क गया, और इसने क्या किया, अपने पिता को क्या करवा दिया, दीवार में जिंदा दफना दिया, दीवार में जिंदा चिनवा दिया। अब दीवार में जिंदा चिनवा तो दिया, अब इसको क्या होता है, पश्चाताप बहुत होता है। अब ये पश्चाताप करने के लिए क्या आ जाता है, सिगरिया नामक जगह पे आ जाता है। सिगरिया नामक जगह पे आता है तो धातुसेन क्या कर देते हैं, इसके पहले ही उत्खनन कर चुके होते हैं। किसका, सिगरिया गुफा का उत्खनन किसने किया, धातुसेन ने पहले ही उत्खनन कर चुके होते हैं, मतलब कि दीवार में जिंदा चिनवा दिया, उससे पहले ही उत्खनन कर चुके होते हैं अपने टाइम पे। अब क्या होता है, जो इसका टाइम पीरियड रहता है, ये देखो 4069 पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट कर देना इसका टाइम, 4079 से उल्टा कर दो 97। इसका टाइम पीरियड रहता है कब, 5वीं शताब्दी में इनका टाइम रहता है। तो सिगरिया गुफाओं का क्या कर देते हैं, पश्चाताप करने के लिए सिगरिया नामक जगह पे आ जाते हैं। जगह पे आने के कारण क्या कर देते हैं, ये इसका निर्माण करवा देते हैं।
कब करवाते हैं? अपने टाइम में करवाएंगे तो 5वीं शताब्दी में, और फिर क्या करवा देते हैं? इसका चित्रण करवा देते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि निर्माण किसने करवाया और चित्रण किसने करवाया। ठीक है, अब कहते हैं कि मोगलायन कहाँ गया? तो कश्यप प्रथम जब प्रॉब्लम में था, जब अपने पिता को इसने जिंदा चिनवा दिया था दीवार में, तो मोगलायन डर की वजह से कहाँ भाग गया? भारत आ गया। ये तो श्रीलंका में हो रहा है ना काम, तो ये भारत भाग गया कि मेरा नंबर ना आ जाए, मैं पहले से टक यहाँ से। ठीक है, ये आ जाता है मोगलायन। इसका निर्माण और चित्र कौन करवा देता है? चित्रण कौन करवाता है? कश्यप प्रथम का टाइम पीरियड रहता है 479 से और 97 रहता है। 5वीं शताब्दी निकल के आ गया ना, 5वीं शताब्दी भूलोगे नहीं ना कभी। निर्माण कब होता है? 5वीं शताब्दी में ये अपने टाइम पीरियड पे करवाता है। उत्खनन कौन करवाता है? धातु सेन करवाते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। ये यहाँ पे क्या करवाते हैं? सरोवर और उद्यान वगैरह, इनका निर्माण ये धातु सेन करवाते हैं। बाकी उत्खनन सिगरिया गुफाओं का इन्होंने ही करवाया। ठीक है, एक बार रिपीट कर रही हूँ, वापस से सुनिए। श्रीलंका में हमें जो ये जो गुफाओं वगैरह है, इनकी कहानी कैसे पता चलती है? 6वीं शताब्दी का एक बौद्ध ग्रंथ होता है जिसका नाम होता है महावंश। उसमें ये सारी राम कथा लिखी हुई है। इसके कारण हमें इनके रहस्यों के बारे में पता चलता है। श्रीलंका में एक राजा होता है जिसका नाम धातुसेन होता है। वो उसका टाइम पीरियड रहता है 461 से 69 ईस्वी रहता है, 4वीं-5वीं शताब्दी रहता है। वो उसका किसका? सिगरिया गुफाओं का अगर आ जाता है, उत्खनन किसने करवाया? इसने करवाया। सरोवर, उद्यान, कमल ये बनवाए। धातुसेन की 2 पत्नियां होती हैं, दोनों पत्नी के 3 बच्चे होते हैं, जिनमें 2 पुत्र एक पुत्री होती है। पुत्री का विवाह ये किससे करवा देता है? अपने, इसलिए हमें पता करना था ना विवाह क्यों करवाया, क्योंकि अगर विवाह नहीं होता, ना अपनी बहन को मरवाता, बहन को ना मरवाता, तो ये पुत्र जो इसका कश्यप प्रथम है, वो सिगरिया गुफाओं का ना निर्माण करवाता, ना ही वो चित्रण करवाता। ठीक है, अब आप लोगों को ये पता चल गई कि निर्माण किसने करवाया। अभी मैं वापस से क्वेश्चन करूं कि सिगरिया गुफाओं का निर्माण किसने करवाया, चित्रण किसने करवाया, तो आप फटाक से बता दोगे ना कि कश्यप प्रथम ने करवाया था। ठीक है, ये सारी चीजें अब हमें ये पता होना चाहिए। हमें ये तो पता चल गया कि इसका निर्माण कैसे कैसे हुआ, कितनी गुफाएं हैं। अभी हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी गुफाएं हैं, गुफाओं में कितने चित्र मिलते हैं, सारी चीजें। अब मैंने बताई थी कि हमें एक शैलखंड मिलता है। ठीक है, शैलखंड कहाँ पे मिलता है? श्रीलंका में मिलता है। तो ये जो एक शैलखंड है, इसमें क्या मिलता है? 2 खो मिलती हैं, जिनको हम गुफा भी बोलते हैं, खो भी मिलते हैं। यहाँ पे ये क्या है? दोनों में चित्र बने हुए, चित्रित खो है। ठीक है, चित्रित खो कितनी है? ये 2 है। ठीक है, और इन दोनों खो में कितने गुफाएं मिलती हैं? 6 गुफाएं मिलती हैं, इन दोनों खो में मिलती हैं। ये बाकी इनको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा जो समझाने का तरीका है आपको वो मुझे याद कराना है कि अगर आप फ्यूचर में जो बच्चों को पढ़ाओगे या फिर फ्यूचर में हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए आए कहाँ से, तो वो चीज मैं आपको बता दूँ। तो गुफाओं की संख्या कितनी रही? अपनी गुफाओं की संख्या रही बराबर 6। ठीक है, गुफाओं की संख्या 6 रही और 6 गुफाएं कहाँ से निकली हैं? 2 चित्र खो से निकली हैं। अब आ जाता है गुफाओं की संख्या तो 6 है, लेकिन चित्र कितने में मिलते हैं? चित्र मिलते हैं हमें 2 गुफाओं में मिलते हैं। अब ये 2 गुफाएं हैं, उनको हमने डिवाइडेशन कर दिया इनका, कितने में किया? एक को ए नाम दे दिया, एक को बी नाम दिया। अब ये नाम किसने दिया? तो ये नाम दिया विंसेंट स्मिथ ने नाम दिया। ठीक है, 2 चित्रित खो हैं, उनमें 6 गुफाएं मिलती है, गुफाओं की संख्या 6 रही है और 6 गुफाओं में से 2 गुफाओं में चित्र मिलते हैं। 2 गुफाओं को हमने पार्ट कर दिए, ए और बी नाम दे दिए। ए और बी नाम किसने दिए? विंसेंट स्मिथ ने दिए। अब ये जानकारी कर लो, ये जो गुफा है उसमें हम वो कितनी लंबी है? तो ये है 26.5 फुट लंबी है। अगर आ जाए ये गुफा कितनी लंबी है? 26.5 फुट। बी गुफा कितनी लंबी है? तो ये आएगी 41.5 फुट लंबी है। राइटिंग समझ में तो आ रही है ना सबको? कमेंट करके बता देना भाई कैसा लगा। ठीक है, 41.5 फुट लंबी है। इसमें जो चित्र मिलते हैं एक गुफा में वो 4 चित्र मिलते हैं। इसमें जो चित्र मिलते हैं वो कितने मिलते हैं? 17 चित्र मिलते हैं। 4 चित्र कैसे हैं? लंबी नालियां मिलती हैं इनमें ए गुफा में, और इसमें जो चित्र मिलते हैं बी गुफा में वो कितनी मिलती हैं? छोटी नालियां मिलती हैं। ठीक है, समझ में आया? ये गुफाएं अलग अलग हैं। वैसे तो आपको इतना डीपली नहीं करना, बाकी मैं बता देती हूँ। ये जो दोनों कक्ष हैं, इन दोनों कक्षों को मिला दिया जाता है तो ये एक गुफा बन जाती है। और एक गुफा, इस गुफा की जो लंबाई है, अगर एक गुफा इन दोनों को टोटल किया जाए ए और बी को, जब ए और बी ये अलग अलग है और इनको जब मिला दिया जाता है तो एक गुफा बन जाती है। और इस गुफा की लंबाई हम मानते हैं 6.5 फुट लंबी है ये गुफा। ठीक है,
अगर एक हो जाती है तो प्लस, ठीक है, ए और बी एक हो जाती है तो 6.5 फुट लंबी है। बाकी ये दोनों अलग अलग गुफाएं हैं। अलग अलग क्यों हुई, ये पहले एक ही थी, अलग अलग क्यों हुई, क्योंकि क्या है, टेढ़ी मेढ़ी चट्टान है जिनके कारण हमें ये अलग अलग करनी पड़ी, अलग अलग हो गई, ठीक है। अगर ये टेढ़ी मेढ़ी चट्टान नहीं हो, सीधी चट्टान हो, तो ये बिल्कुल अलग अलग गुफाएं नहीं होती, एक ही गुफाएं होती हैं। और इस अगर ये दोनों को एक कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, तो ये 6.5 फुट लंबी गुफा एक बन जाती है। बाकी याद रखना है गुफाओं की संख्या 6 है। 2 गुफाओं में चित्र मिलते हैं, नाम दिया ए और बी, नाम दिया विंसेंट स्मिथ ने। ए गुफा 26.5 फुट लंबी है, याद रखना। बी गुफा 41.5 फुट लंबी है। ए गुफा में 4 चित्र मिलते हैं, बी गुफा में 17 चित्र मिलते हैं। और लंबी नारियों के 4 चित्र और 17 जो बी गुफा में छोटी नारियों के मिलते हैं। 17 और 4 कितने हो गए, 21। आया समझ में। अब जो चित्र मिलेंगे आगे मैं बताऊंगी कि वो चित्र कितने मिले हैं। तो आता है ना 21 स्त्रियों के चित्र मिले, रूपायनी स्त्रियों के, तो वो यहीं से मिले 4 चित्र और 17 चित्र। इन चित्रों को जब जोड़ दिया गया तो 21 नारियों के चित्र हो गए वो, ठीक है। ये तो यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब हमें पढ़ना है कि चित्र कहाँ कितने मिलते हैं। ये तो पढ़ लिया कि गुफाओं में कितने चित्र मिलते हैं, 4 चित्र कितने हैं, 17 चित्र कौन सी गुफा से, छोटी नारी कहाँ से, बड़ी नारी कहाँ से मिलती है, सारी चीज पढ़ ली, ठीक है। अब चित्र कौन कौन से, अब मैंने बताया था 17 + 4 कितने हो गए, 21 हो गए। तो यहाँ पहला चित्र मिलता है 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र। एक तो ये वहीं से निकल के आ गया, स्त्रियों के चित्र मिलेंगे, ठीक है। सेकंड वाले पे स्टार लगा लो, कुलीन महिला पुष्पलीन। ये बहुत आता है, कुलीन महिला पुष्पलीन, डीपली बहुत है, ठीक है, लेकिन जो आपको मोस्ट है वही करना है। कुलीन महिला पुष्पलीन, कभी कभी इनको आ जाता है देवांगनाएं नाम से आ जाता है यही चित्र, ठीक है। कभी कभी आ जाता है सम्राट कश्यप की रानी, इसी को बोलते हैं हम, यही चित्र का नाम है। कुलीन महिला पुष्पलीन चित्र किसका है, सिगरिया गुफाओं का। देवांगनाएं इसी का नाम है, सम्राट कश्यप की रानी इसी चित्र का नाम है। तीसरा एक चित्र आ जाता है, वो आ जाता है अप्सराएं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। अप्सराएं, जो ये अप्सराएं चित्र है, कभी कभी क्या है, कभी तो ये सिंगल रूप में आ जाता है, कभी जोड़े रूप में भी आ जाता है, कभी तो इसको अकेले एंड कभी इसको युग्म रूप में देखते हैं, अकेले एंड युग्म रूप में, ठीक है, हो गया। 3 चित्र है, 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र कहाँ से मिले, 4 ए गुफा से मिले थे, 17 बी गुफा से मिले थे, छोटी नारियों के और लंबी नारियों के, इस टाइप से बताए थे मैंने। तो 17 और 4 21 हो गए। कुलीन महिला पुष्पलीन, इसको देवांगनाएं सम्राट कश्यप की रानी बोलते हैं। अप्सराएं, जिनको कभी तो ये सिंगल रूप में आती है और कभी इसको जोड़े रूप में दिखाते हैं, ठीक है। अभी जो हाईलाइट वाले क्वेश्चन है बस वही नोट करा रही हूँ। अब आ जाती है इसकी खोज। इसकी खोज किसने की थी, खोज भी भूल जाते हैं हम लोग कि खोज किसने की थी, उसकी खोज सबकी सिमिलर टाइप हो जाती है। तो याद रखना 1830 में, ठीक है। हमें ये तो याद रखना है सी, सिगिरिया जो फर्स्ट लेटर है सी, तो श्रीलंका का फर्स्ट लेटर सी है, तो इसलिए याद रखना है कि श्रीलंका में स्थित है। अब याद रखना है खोज कैसे याद रखेंगे, तो सिगिरिया, तो एक सिमिलर वर्ड आता है ना अपने सुगरिया टाइप है ना, जिसको पिक्स वगैरह बोलते हैं। तो उनकी जब फौज इकट्ठी हो जाती है, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनको कंट्रोल कौन करता है, मेजर करता है। तो 1830 में मेजर फोर्मस, ठीक है, खोज हो गई। ये हो गई अपनी खोज। अब आ जाता है गुफाओं का निर्माण किसने करवाया। निर्माण तो आपको सबको पता चल ही गया ना, मैंने कहानी इतनी अच्छी बताई है। गुफाओं का निर्माण किसने करवाया, कश्यप प्रथम ने करवाया था। कब करवाया था, 5वीं शताब्दी में करवाया था, ठीक है। अब आ जाता है गुफाएं किससे सिमिलर है, मिलती जुलती है। गुफाएं मिलती जुलती किससे है, सिमिलर टाइप किससे है, तो ये है अजंता से, ठीक है। अब आ जाता है कि गुफाओं की सुरक्षा किसने करवाई या फिर जीर्णोद्धार किसने किया, तो H.C. पीवेल ने किया। ये कब किया, 1895 से 1905 में किया, ठीक है। अब आ जाता है कि चित्रों की प्रतिलिपियां, गुफा
जो सिगिरिया गुफा के चित्र हैं उनकी प्रतिलिपियां, चित्रों की प्रतिलिपियां किसने तैयार की? चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की वो की ए मोरे ने की। और कब की? 1889 में की। ए मोरे ने की 1889 में की। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आ जाता है जो इनका चित्रण विधि हुई है गुफा में, जो चित्रों की चित्रण विधि हुई है वो किस टाइप से हुई है? देखो डीपली में तो इसमें बहुत आएगा। ठीक है, चित्रण विधि हुई है वो हुई है अपने 2 टाइप से हुई है। एक तो हुई है गीली भित्ति पर, गीली भित्ति पर, और एक हुई है सूखी भित्ति पर। वैसे क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आएगा, इतना करवा दिया है, इतना करवा दिया, ये इनफ है, बहुत ज्यादा है। बाकी अगर आपको और ज्यादा डीपली पढ़ना है तो बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, ज्वाइन कर लेना। इसके बाद 2 सिमिलर पॉइंट और करा लूं जो हमेशा याद रखना है, इनमें एक जैसे हैं बिकॉज स्टार लगा लेना, काफी सिमिलर है ये। यूनेस्को ने क्या किया है? यूनेस्को ने विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित किया है, 8वां आश्चर्य घोषित किया। किसको? सिगरिया को। ठीक है, ये तो हो गया 8वां आश्चर्य विश्व ने घोषित किया। अगर आ जाता है श्रीलंका, तो श्रीलंका के 7 विश्व धरोहर, श्रीलंका में 7 विश्व धरोहर स्थल हैं जिनमें से सिगरिया गुफा भी एक है। श्रीलंका के 7 विश्व धरोहर स्थलों में से सिगरिया एक है। ये सिमिलर है बिल्कुल, इसलिए मैंने नोट डाउन करवाया। यूनेस्को ने विश्व का, अगर आ जाता है यूनेस्को तो 8वां आश्चर्य है। अगर आ जाता है श्रीलंका, खुद ही श्रीलंका है और श्रीलंका में स्थित है, तो श्रीलंका का आ जाता है तो 7 में से एक सिगरिया हो गया है। ठीक है, यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। नॉर्मल कराया है मैंने स्टोरी टाइप से, एक बार रिवीजन करवा लो जिससे आप समझ लेना। ठीक है, सबसे पहले इसका सिगरिया गुफा, इसका निर्माण आता है 5वीं शताब्दी आता है। स्थित कहाँ पे? तो श्रीलंका में स्थित है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, और कोलंबो की अपना जिला पड़ता है वो मटाले, और मटाले जिले में एक सिंगरी कस्बा पड़ता है, और कस्बे में एक खुला जंगल पड़ता है। और जंगल में क्या दिखाई देता है? 600 फुट ऊंचा एक सैलखंड दिखाई देता है। और सैलखंड का आकार याद रखना, तो आकार याद रखना उसका ही वो सिंह के समान है, इसलिए इसका नाम पड़ा सिंगरी। उस कस्बे का नाम भी इसी कारण पड़ा सिंगरी, और हम इसको आपको कालांतर में अब क्या जानते हैं? सिगरिया गुफा के नाम से जाना जाता है। अगर आ जाता है सांस्कृतिक आदान प्रदान, श्रीलंका से स्टार्ट कैसे हुआ? तो 3वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कब हुआ? मौर्य काल में हुआ। अशोक मौर्य ने अपने पुत्र और पुत्री दोनों को भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को। कहाँ भेजा? श्रीलंका भेज देता है। इस कारण श्रीलंका भारत से भेजता है, तो भारत और श्रीलंका में सांस्कृतिक आदान प्रदान स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब आ जाता है कहानी की, हमें ये कहानी कहाँ से मिलती है? तो कहाँ से मिलती है? हमें एक बौद्ध ग्रंथ होता है 6वीं शताब्दी का, कौन सा होता है? महावंश। उसमें कुछ रहस्य मिलते हैं यहाँ पे सिगरिया गुफाओं के, तो हमें वो पता किए। अब वो पता कैसे किए? यहाँ पे एक श्रीलंका में एक राजा होता है, उसका नाम होता है धातुसेन, उसका टाइम पीरियड रहता है 461 से 69 ईस्वी, 4वीं-5वीं शताब्दी। ये क्या करता है? सिगरिया गुफाओं का उत्खनन करवाता है। ये तो सबसे पहले याद रखना। इनके 2 बीवी होती हैं और 2 बीवी के 3 पुत्र और पुत्री होते हैं, मतलब कि 2 पुत्र और 1 पुत्री होती है। ये अपनी पुत्री का विवाह किससे करवा देता? अपनी बहन के पुत्र से करवा देता, और बहन को ये धोखे से मरवा देता है। और पुत्र को इसको गुस्सा आता है, तो गुस्सा करता है तो अपने दोनों सालों में क्या मतभेद करा देता है। अब जो 1 साल होता है कश्यप प्रथम, वो बहुत गुस्सा करता है कि मेरी बुआ को अपने पिता ने मरवा दिया, तो वो पिता को अपनी दीवार में जिंदा चिनवा देता है। इसका बहुत पश्चाताप उसको होता है, तो प्रायश्चित करने के लिए वो कहाँ जाता है? सिगरिया नामक जगह पे आ जाता है। जगह पे आ जाता है, पिता ने तो उत्खनन करवा दिया। ठीक है, उसको पता था कि पिता ने उत्खनन करवा दिया, अब इसका क्या करूं? पिता की याद में ये काम करवा देता हूं। तो उसने निर्माण और चित्रण कार्य करवाया। कब करवाया? उसका जो टाइम पीरियड रहता है 479 से 497 रहता है, तो चौथी पति मतलब क्या आ गया उसका 5वीं शताब्दी टाइम आ गया। तो 5वीं शताब्दी इसका टाइम है, तो निर्माण भी आ गया। ठीक है, अब आ जाता है मोगलाइन कहाँ गया? तो मोगलाइन डर की वजह से भारत आ गया। ठीक है, ये तो अपने हो गए निर्माण। अब आ जाता है गुफाएं। तो गुफाओं की संख्या 2 खो है, 2 खो में 6 गुफाएं मिलती है। तो गुफाओं की संख्या याद रखनी है, 6 गुफाएं हैं जिनमें 2 में चित्र मिलते हैं। ए और बी नाम दिया, विंसेंट स्मिथ ने नाम दिया। ए 26.5 फुट, बी 41.5 फुट। ठीक है, 4 चित्र मिलते हैं, 17 चित्र मिलते हैं, लंबी नालियों के छोटी नालियों के इस टाइप से मिलते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं 17 और 4 21 चित्र हो जाते हैं, तो चित्रों की संख्या हो जाती है 21 रूपायणी स्त्रियों के चित्र मिलते हैं। कुलीन महिला पुष्पलीय, कभी देवांगना नाम से आ जाता है, कभी सम्राट कश्यप की
पत्नी नाम से आ जाता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और अगर आ जाता है अप्सराएं, तो अप्सराएं कभी आता नहीं है, वैसे कभी सिंगल और कभी ग्रुप रूप में उनको दिखाया जाता है, ठीक है, कपल रूप में। ओके, इसके बाद आ जाता है अपना, ये हो गया। इसके बाद आ जाता है कि इसका निर्माण कब करवाया, खोज किसने की, 1830 में की थी। याद रखना है, पिक्स को कंट्रोल कौन करता है, मेजर करते हैं किनकी, खोज को, तो मेजर फोमस ने 1830 ईस्वी में की थी। निर्माण आ जाता है कश्यप प्रथम, कब आ जाता है, 5वीं शताब्दी। अगर आ जाता है चित्रों को, चित्रण विधि 2 पार्टों में हुई है, गीली भित्ति, सूखी भित्ति पर, ठीक है। अगर आ जाता है चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई, तो ये मोरेले बनाई 1889 में बनाई, ठीक है। इसके बाद आ जाता है सुरक्षा या जीर्णोद्धार इन गुफाओं का करवाया, मतलब गुफाएं बना दी लेकिन इनकी जो सुरक्षा है वो भी तो जरूरी है, तो वो किसने किया, SCP वेल ने 1895 से 1905 तक ये की थी। दैट्स ऑल, सबका हो गया, समझ में आया हो तो थैंक यू सो मच। सभी बताना कमेंट करके, और नेक्स्ट वीडियो किस पे डालूं आप मुझे बताते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट और जो भी वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य बच्चों को भी शेयर करते रहें, जिससे सभी लोगों को मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू।